अल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया रोड शो के जरिए किया चुनावी आगाज और अमृतकाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रुड़की कोर यूनिवर्सिटी पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। भारत ज्ञान समागम 2024 कार्यक्रम में की शिरकत। राज्यपाल को दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। हल्द्वानी के मनपुरपुरा में हिंसा का मामला। 18 नामजद समेत 5000 के खिलाफ एफआईआर। एनएसए और यूएपीए के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी के स्कूल आज भी बंद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बढ़ाई गई निगरानी। सिगरेट के विवाद में युवक की पानी में डुबोकर हत्या। ऊपर से डाले बड़े पत्थर। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेरह फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा। दिन में अच्छी धूप खिलने से ठंड का एहसास होगा कम। रात के समय न्यूनतम तापमान में होगी कमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुड़की से खबर, जहां पर कोर यूनिवर्सिटी पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। भारत ज्ञान समागम 2024 कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने की शिरकत। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने की शिरकत। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। राज्यपाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। देहरादून से खबर, जहां पर हल्द्वानी हिंसा मामले की होगी जांच। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच कराने का लिया है फैसला। फैसले के बाद आदेश किए गए हैं जारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए जांच के आदेश। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत बने जांच अधिकारी। 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के दिए हैं निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जांच के दिए आदेश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जांच के दिए आदेश। देहरादून से खबर, हल्द्वानी हिंसा मामले की होगी जांच। डोईवाला से खबर, जहां पर लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर पुलिस का कड़ा पहरा। किसानों के दून कूच की सूचना पर कड़ा पहरा। सीओ डोईवाला और ऋषिकेश भी मौजूद। पुलिस चौकी के इंचार्ज टोल पर मौजूद प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। एक धरना प्रदर्शन की या कुछ इस तरह के लोगों की, हमारी लोगों की उम्मीद थी कि वो लोग यहाँ आएंगे और विधानसभा कूच या फिर जो सीएम आवास कूच है उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो उसी के दृष्टिगत जो है हमारी जैसे रिपोर्ट लगी रहती है और उसी में सिक्योरिटी पर्पज से ये फोर्स लगाई गई है और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अगर कोई आता है
हम शांति जो पुलिस फोर्स लगी है वो शांति व्यवस्था के लिए लगी है, और अगर कोई लोग आते हैं जबरदस्ती करते हैं उस तरीके से करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, ये जो हल्द्वानी में हुआ बहुत ही एक तरह से गलत प्रकरण था, और उसको कहीं भी इम्पोज ना किया जाए, और सभी पब्लिक से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। बाकी हम पुलिस और प्रशासन भी उसमें लगातार जो है गश्त कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और जो हालात हैं उन पर नजर बनाई है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है, पुलिस को कर सकता है, और कोई भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो फौरन हमें वो सूचित करें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने लक्सर शुगर मिल व गन्ना समिति की प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर 15 फरवरी तक बाढ़ से पीड़ित किसानों को उन्नत क्वालिटी का गन्ने का बीज व कीटनाशक दवाई 50% सब्सिडी पर दिए जाने की मांग को लेकर चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन तोमर लक्ष्य शुगर मिल व गन्ना समिति के प्रशासनिक अधिकारियों को 2 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन देकर 15 फरवरी तक मांग पूरी न करने के बाद तालाबंदी की चेतावनी दी। आपका जो वादे हैं, जो आपकी डिमांड है वो पूरे कर दिए। अगर 15 तारीख में नहीं होती तो भाई 15 तारीख की शाम तक देखो। भारतीय किसान यूनियन तोमर मामला ऐसा है, हमने ज्ञापन लेटर बना के दिया था मिल प्रबंधक को। उसमें ये था कि अब की बार जो आपदा आई है उसको देखते हुए मिल की तरफ से हमने डिमांड की थी कि किसानों को आधे रेट पर जो दवाई है और बीज है वो उपलब्ध कराया जा। अभी तक इन्होंने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। आज इनको एक लेटर बना कर दे दिया ज्ञापन। अगर इन्होंने 15 तारीख तक का समय मांगा हमसे, अगर 15 तारीख तक ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं या कोई समझौता नहीं हमारे बीच में होता है तो बिल्कुल हम समिति से ही यहाँ से तालाबंदी करने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर। हमारी मुख्य मांग मान्यवर सर्वप्रथम तो यह है, भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले आज हमने ज्ञापन दिया है। पिछले माह हमने 1 जनवरी को ज्ञापन दिया था लक्सर शुगर मिल को। पिछले साल आई 2023 में आई बाढ़ के कारण गन्ने की फसल और अन्य फसलें सभी रूप से बर्बाद हो चुके हैं, जिसके चलते मिल को बताया गया था कि इस वर्ष जो है 2024 में गन्ना बुआई से पहले तकरीबन आधी कीमतों पर गन्ने का अच्छे से अच्छी किस्म का बीज और उचित दूरी से बना के और मतलब दवाइयाँ जो हैं वो भी उचित मूल्य पर तकरीबन 50% की छूट पर दी जाए। तो इस और मिल ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। आज मिल को चेताया गया है और गन्ना समिति को चेताया गया है कि आने वाली 16 तारीख तक 15 तारीख तक अगर इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो 16 तारीख को समिति और मिल के तालाबंदी का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन तोमर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया एयरलाइंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। सरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। अरे कितनी देर के रहे, कितनी देर मिले? 10-15 मिनट, 20-25 मिनट साथ ही निकले। खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर व खानपुर विधायक के बीच चल रहे विवाद के बीच दोनों के समर्थक कूद पड़े। उमेश के समर्थकों द्वारा लक्सर विधायक को चेतावनी दिए जाने के बाद अब लक्सर विधायक के समर्थकों ने भी खानपुर विधायक और उसके समर्थकों को चेतावनी दी है कि वो होश में रहें और लक्सर विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी ना करें। लक्सर विधायक ने सदन में हरिद्वार की जनता से मुद्दों को बेबाकी से उठाया था और खानपुर विधायक द्वारा की जा रही सरकार की मिलीभगत का खुलासा किया था। इससे जनता लक्सर विधायक के साथ है। भी स्वतंत्र आदमी अब जा कुछ करने को, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, विधायक शहजाद जी ने जो मुद्दे उठाए वो जनता के हित के उठाए, ठीक है जी। नहीं, और जब मतलब दूसरे विधायक को अपने मुद्दे उठाने तो दूसरे विधायक को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? वो अपने मुद्दे उठाओ, स्वतंत्र हर आदमी अपने बात करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन विधायक जी ने जो शहजाद जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जनता के हितों पे उठाए हैं, ठीक है जी। नहीं, अब विधानसभा क्वेश्चन लगाओ अपना, उसमें उन्हें भी अधिकार है क्यों जी अपने मुद्दे उठाने का, अपनी बात को आगे करने की। और भाजपा से मिलकर ये सारा षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको बहुजन समाज पार्टी उसकी निंदा करती है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमेश कुमार के इस पूरे प्रकरण
हमारे माननीय विधायक जी ने जो सदन में बात रखी, सर्व समाज की बात रखी, और हमारे जो विधायक उमेश कुमार जी हैं वो मुस्लिम समाज पे ये थोप रहे हैं कि हम बेटियों की शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले हमारे बड़े रहे और हम भी हैं। ये एहसान जताकर शादी ना करें और हमारे पे एहसान ना रखें। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत टेक्निकल संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। 85 चयनित टेक्नीशियनों को राज्य में मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति प्रदान की गई है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत 19 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। दोनों युवाओं पर लाठीचार्ज के 1 साल बाद प्रदेश भर में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीते साल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई थी, जिसके विरोध में 9 फरवरी को काला दिवस मनाए जाने का आह्वान किया गया था। आपको बता दें कि बेरोजगारी संघ से जुड़े युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। इसके बाद वो जुलूस लेकर लैंसडाउन चौक पहुंचे और जमकर नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने पुतला फूंककर सरकार से विरोध दर्ज कराया। आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में उत्तराखंड के इतिहास में मनाने जा रहे हैं, वो इसलिए कि जिस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के युवाओं के साथ गांधी पार्क के बाहर घंटा घर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार और यहाँ की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उन पर लाठियां बांधी थी, उन्हें जेल भेजा था, उन पर मुकदमे लगाए थे, उस विरोध स्वरूप हम आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। सरकार ने जितने भी वादे किए, हम 1 साल से आंदोलनरत है और धरना स्थल एकता बिहार में हमारा धरना चल रहा है। धामी सरकार ने कहा, खुद धामी जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के लिए सीबीआई लाएंगे, परंतु ना तो आज तक सीबीआई आई। दूसरी बात, धामी जी ने गैरसैंण के सत्र में कहा था कि हम युवाओं से मुकदमे वापस करेंगे, ना अभी तक वो मुकदमे वापस हुए, अभी तक युवाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो तमाम प्रकार उन्होंने कहा 26,000 पदों पर भर्ती जारी होगी, तो ना तो 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5,000 पदों पर भी विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो आयोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है युवाओं को, 4-4 महीने पहले कैलेंडर डाल दिए जा रहे हैं कि इतने तारीख को ये परीक्षा निकलेगी, विज्ञापन जारी होगा, इतने तारीख को परीक्षा होगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तो ये इस प्रकार से युवाओं को गुमराह न किया जाए। दून के धारावाली में युवक की हत्या 2 युवकों ने सिगरेट के विवाद में की थी। दोनों ने उसे पानी में धक्का दिया और फिर ऊपर से पत्थर भी डाल दिए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह धारावाली स्थित एक नाले में युवक का शव मिला था। पहचान रोहित पुत्र बाबूराम निवासी धारावाली के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि उसने अंतिम बार अंकित उर्फ माठू और दलकुश उर्फ बाला के साथ देखा गया था। उनका वहां पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 2 दलकुश को पुतवाला और अंकित को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। CSIR द्वारा SO तथा SO के पद हेतु राजपुर तथा डोईवाला क्षेत्र के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें छात्रों को नकल कराने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर SSP देहरादून ने बताया कि पुलिस टीम को दोनों परीक्षा केंद्रों में मुख्य लैब के सर्वर रूम से अलग कमरे में चोरी से जोड़ी गई लीज लाइनें मिली, जिन्हें नकल माफिया द्वारा संस्थान के संचालकों से मिले भगत कर परीक्षा से पूर्व ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नकल कराने के लिए जोड़ा गया था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दो सेंटरों पर अनियमितता की शिकायत
गोपनीय रूप से मिली थी, जिस पर टीमें हमारी लगाई गई थी। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर लीज लाइन को जोड़कर जो सर्वर है जिसमें ऑनलाइन परीक्षा होती है, उस पर कहीं ना कहीं उससे जो है छात्रों को नकल कराने की बात सामने आई थी। उस पूरे चेकिंग के बाद इसमें 4 लोग जिसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। राजपुर और डोईवाला थाने में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। 2 इसमें मेन मास्टरमाइंड जो थे वो फरार चल रहे हैं। इसमें एक अंकित है जो पूर्व में भी दिल्ली क्राइम ब्रांच के किसी मुकदमे में वांछित चल रहा था, वहाँ भी इसी तरह से परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नकल में उसके द्वारा धांधली की गई थी। तो देखा जाए हरियाणा और मुजफ्फरनगर के इसमें लोग जो अरेस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये गैंग के सदस्य जो मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। अभी मेन मास्टरमाइंड जो 2 लोग हैं उनकी तलाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। मिले जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को हल्द्वानी हिंसा घटना के बारे में जानकारी दी और साथ ही सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में भी बताया। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस से तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के टिहरी लोकसभा क्षेत्र प्रभारी मंत्री प्रसाद नथारी ने महानगर कांग्रेस के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कांग्रेस की मजबूत टीम मोर्चा संभालेगी, इसकी तैयारी पार्टी की ओर से परखी जाएगी। मंत्री प्रसाद नथारी ने बैठक में कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस बेरोजगारी भर्ती घपले और सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। चुनाव से पहले पार्टी की ओर से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया जाएगा। की थी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ साथीगण सब थे, सभासद थे। तो हमने यही महानगर की जो बूथ कमेटियां हैं, महानगर की जो तैयारी है चुनाव की, उसी के सिलसिले में हमने बैठक की। बैठक जरा लंबी चलनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ती जो थी यहाँ पे, जो सेवा दल में काम करती थी, उनका अचानक देहांत हो गया। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को स्थगित किया। लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक संजय गुप्ता को लोकसभा प्रत्याशी पद के लिए भाजपा से टिकट दिया जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह पूरे तन मन धन से विधायक संजय गुप्ता के साथ हैं। इसके लिए वो भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी को भी पत्र भेजेंगे। आपको बता दें, श्री राम कॉलोनी में समाज सेवी आवास पर प्रधान संगठन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों का कहना था कि संजय गुप्ता क्षेत्र विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे। देखिए, आज सभी ग्राम प्रधान संगठन के साथी और सभी ग्राम प्रधान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी एक राय है कि लोकल का आदमी लोकसभा में एक चेहरा हो, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों के अपने अपने काम हैं। और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इस बार हमारे यहाँ से लोकल नेता को टिकट दिया जाए और संजय गुप्ता जी को टिकट दिया जाए, और सभी प्रधान साथी और सभी लोग मिलकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, इनका सबका एक ही चिन्ह है, कमल का चिन्ह। कमल का फूल जिसे भी मिलेगा, सब एक राय होकर उसके लिए काम करेंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि लोकल प्रत्याशी हैं और लोकल आदमी और काम करने वाले आदमी, हमने इनका कार्यकाल पहले देखा है विधायकी में, और सभी मिलकर एक साथ होकर हम मांग करते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। आप आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सभी प्रधान संगठन के साथी लक्सर ब्लॉक के, हम सभी की एक ही मांग है कि लोकल को देखते हुए हम अपने पूर्व विधायक माननीय संजय गुप्ता जी को पार्टी हाईकमान से और माननीय पुष्कर धामी प्रदेश नेतृत्व से यही मांग करते हैं कि उन्हें इस बार लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी बनाया जाए, जो कि ये उनको बहुत भारी मतों से सभी लोग जिताएं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि आपके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। देखिए, आज एक निजी जगह पर हम लोग सभी प्रधान इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी बीजेपी पार्टी हाईकमान से मांग है कि हमारे क्षेत्र नेता श्री संजय गुप्ता जी को लोकसभा का टिकट दिया जाए, क्योंकि इस बार लक्सर के प्रधान ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र नेता हमारा नेतृत्व करें।
क्योंकि बाहर से प्रत्याशी आ जाते हैं और अपना जीत कर चले जाते हैं, वो 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हमारी ये मांग है कि इस बार लक्सर से क्षेत्रीय नेता हमारे संजय गुप्ता जी हैं, वो लोकसभा से प्रत्याशी हों, और हमारी सबकी दिली ख्वाहिश है कि मैं बता दूं थोड़ी देर में तो, लेकिन चौकी चाहे तो मना कर रहा है। हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। भारतीय जनता हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। भारतीय जनता जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद। कृष्ण सिंह धामी जिंदाबाद। मैं बता दूं थोड़ी देर में तो, लेकिन चौकी चाहे तो मना कर रहा है। हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। भारतीय जनता हमारा सांसद कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। हमारा